अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने इंडेफिनिट इंटेग्रल्स फाइंड करने हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, इंटेग्रल ऑफ x प्लस 10 होल रेज टू पावर 5 dx। अब देखें जी, अगर मैं इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करवा दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर यही रहेगा, लेकिन इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। कैसे? वो ऐसे कि पावर रूल लगाते हैं जी, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें पता है कि 1 आएगा, तो वो 1 साथ में मौजूद है। तो पावर रूल लगाएंगे तो हम पावर में 1 जमा कर देंगे, 6 हो जाएगी पावर, और वही 6 हम बटे में लिख देंगे और प्लस सी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट को हम पावर में लिखेंगे, और ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 है और 1 साथ में मौजूद है। पावर में 1 जमा कर दिया और जो आंसर है वही बटे में लिख दिया प्लस सी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से ये है जी, इसके हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 2 आता है, तो 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये वाला 2 हम इंटेग्रल के बाहर ले जाते हैं और ये 2 हमें रिक्वायर्ड है, तो इस पावर में 1 प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा और वही 4 बटे में चला जाएगा। तो ये जो 2 हम बाहर इंटेग्रल के लेके गए हैं ये वाला, तो वो 4 से कैंसिल होके आंसर 1/2 दे देगा और साथ में 2x प्लस 5 रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव आता है वो 1/3 आता है और वो साथ में मौजूद भी है, तो इसका मतलब इसकी पावर में 1 जमा करें और वही बटे में लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आसान से सवाल आता है बच्चों। अब ये भी देखें जी, x² प्लस 3 इसका डेरिवेटिव आता है 2x और वो साथ में मौजूद है, तो पावर में 1 जमा करें वही बटे में। इसी तरह से ये देखें जी, इसका डेरिवेटिव आता है 3x², तो हमें यहाँ पर x² के साथ 3 की ज़रूरत है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें और आपका सवाल आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो वो लेक्चर आप लोग लाजमी विज़िट कीजिए, उसमें इस लेक्चर के अकॉर्डिंग तमाम बेसिक्स गिवन है, ठीक है जी। अब ये वाला सवाल आप लोग खुद करेंगे, इसका आंसर ये आएगा जी, x² प्लस 5 होल की पावर 5/10 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो आता है 4x माइनस 4, तो यहाँ से 4 कॉमन लें तो हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, जो कि x माइनस 1 यहाँ पर मौजूद है, तो हमें सिर्फ 4 की ज़रूरत है, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 से डिवाइड करवा दें इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। अब ये देखें जी, ब्रैकेट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, इसकी पावर में 1 जमा कर दें वही बटे में लिख दें, तो आपके साथ ये आंसर आ जाएगा जी, ये 4 इंटू 9 36। अब ये देखें जी, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ रहा है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 तो है, 1/2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो जो 1/2 हमें चाहिए वो हमने x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो 2 हमें नहीं चाहिए तो वो बाहर हमने इंटीग्रल के बाहर रख दिया। अब देखें, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ये मौजूद है साथ में, तो ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन की एक पावर जमा कर दें और जो आंसर आएगा वही बटे में लिख दें, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये सवाल है जी, इस स्क्वायर रूट को आप पावर में लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन है उसका आंसर आएगा 2x डेरिवेटिव, तो वो पास में मौजूद है, तो आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब अगर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है टर्म है उसका स्क्वायर रूट हम अगर लिखें तो पावर की फॉर्म में, तो आ जाएगा 1/2 और वही पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें आप लोग, ये जो ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो पावर में 1 जमा करो और वो जो आंसर है वही बटे में लिख दो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा, ये भी आप लोग खुद ट्राई करें। ये क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं जी, ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा 12x² प्लस 16x, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो ये देखिए 3x² प्लस 4x ये मौजूद है, हमें सिर्फ 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें क्वेश्चन को। ये देखिए डेरिवेटिव पूरा का पूरा बन गया। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन की जो पावर 5 आ रही है इसमें 1 प्लस कर दें, 6 हो जाएगा, और वही 6 डिवाइड में लिख दें प्लस सी। अब 4 इंटू 6 हमारे पास आ गया 24, तो ये आंसर आ गया रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट को आप पावर की फॉर्म में लिखें 1/2,
और ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा 9 माइनस 6x। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस 2x। तो आपको चाहिए 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करवा देना, बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इस तरह से ही है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव, उसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होती है, लेकिन उसकी पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो बटे में आ जाता है। ठीक है, तो अब देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन वही रहेगी, इसकी पावर जो थी वो x माइनस 8 थी, इसका डेरिवेटिव 1 है, वो बटे में आ गया प्लस c। तो बटे में 1 है तो उस लिखे चाहे ना लिखें आंसर वही रहेगा। इस तरह से ये e रेज़्ड पावर 3x, और जो हमारे पास पावर है उसका डेरिवेटिव 3, वो बटे में आ गया प्लस c। इसी तरह से e रेज़्ड पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये देखें जी, जो पावर है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो x प्लस 2 आपके पास मौजूद है। ठीक है, आपको 2 की ज़रूरत है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें 2 से, तो आपके पास ये देखें पावर का जो डेरिवेटिव है वो पास में मौजूद है। अब हमें पता है कि जब पावर का डेरिवेटिव पास में मौजूद होता है तो हमारे पास आंसर सिर्फ वही फंक्शन आता है। तो आप क्या करेंगे 1/2 पहले से ही है, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई रेज़्ड पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और साथ में प्लस c लिख दें। ठीक है, ओके हो गया जी। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है जी, माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। माइनस तो आप इंटेग्रल के बाहर ले जाए ना, माइनस ने तो माइनस ही रहना। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, ऐसा ही है, लेकिन ऊपर हमारे पास x मौजूद है। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गया जी, हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेकिन बटे में इसकी पावर कितनी है 1 है। तो जब बटे में पावर 1 होती है और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हमारे पास ये लोगारिथम का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ये देखें ये सीखा भी हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये -1/2 तो लिखा ही हुआ, और ये फंक्शन आ जाएगा लोगार्थम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और प्लस c लिख दीजिएगा कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 100, इसका जो स्क्वायर डेरिवेटिव आता है वो आता है 2x। तो ऊपर 8x है, तो 4 आप बाहर निकाल लें, अंदर आ जाएगा 2x जो कि डेरिवेटिव। अब लोगार्थम का फंक्शन आप यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, माइनस आप बाहर ले जाएं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, और आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव बटे वाले का a आता है, तो a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दें और लोगारिथम के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा ये 2ax माइनस 2। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो आपका मज़ीद सिंप्लीफाई होकर आंसर दे देगा ये। ठीक है, इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम आता है, एलसीएम कह रहा हूँ, डेरिवेटिव आता है जी हमारे पास 2a माइनस 2bx। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर इसका डेरिवेटिव बन तो सकता है अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दें। तो आप लोग ये करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और वो डेरिवेटिव पास में मौजूद है। तो आप क्या करेंगे जी, साइन की पावर में एक जमा कर देंगे और वही आंसर बटे में लिख देंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब tan को जब हम ओपन करेंगे तो आएगा साइन ओवर कोस, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ओवर कोस स्क्वायर। तो कोस की पावर बटे में पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें पता है कि कोस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है, ऐसा ही है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -1 से ही डिवाइड करवा देते हैं। तो अब ये डेरिवेटिव आ चुका हमारे पास। ओके, कोस का डेरिवेटिव पास में मौजूद है। अब इसकी पावर में एक जमा कर दो और जो आंसर है वही बटे में लिख दो, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब ये -1 से ये माइनस कैंसिल हो गई, और कोस की पावर -1 है वो बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 27 है जी, सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1 + tan स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब देखें जब इसका ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा कर दें और वही बटे में लिख दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 3x। तो हमें पता है कि tan का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होगी वो tan हो जाएगी। ठीक है, और जो एंगल का डेरिवेटिव होगा वो बटे में आ जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर कोसेकेंट 2x cot 2x, हमें पता है कि कोसेकेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस कोसेकेंट x cot x होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर माइनस चाहिए ताकि अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास कोसेकेंट का आंसर आ सके।
तो यहाँ पर आप -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड करा दिए। अब देखें, चूँकि कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट कोट है, तो माइनस कोसिकेंट और कॉट, यहाँ पर कॉट आएगा जी। ठीक है, कि इंटीग्रेशन क्या होगी, कोसिकेंट होगी, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव बटे में आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी जो कि कांस्टेंट है। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी। अब tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर थीटा -1 वाला। ठीक है, अब सेकंड स्क्वायर थीटा की अलग इंटीग्रेशन होगी और 1 की अलग इंटीग्रेशन होगी। सेकंड स्क्वायर एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन tan होगी, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, और 1 चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, तो इसका आंसर x आ जाएगा, और प्लस सी जो कि कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद है आज आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।